राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। और आज शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मन्नत लगा रही है पौधों में पानी, क्योंकि मैंने इससे बोला है काफ़ी पौधे जो है सूख चुके हैं पूरी तरीके से। और जब भी पौधे जब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, मतलब मिट्टी उनकी, तभी मैं पानी देती हूँ। ये मतलब प्लस पॉइंट है पौधों को ग्रो करने में बहुत ही अच्छा। ये नहीं कि आप मतलब पानी सूख नहीं पाया और फिर से डाल दिया, तो ऐसे पौधों की हेल्थ जो है ख़राब हो जाती है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखें। इसलिए मैं जब भी मिट्टी जो है ड्राई होने लगती है तभी मैं पौधों में पानी डालती हूँ। तो आजकल मैं मन्नत से ही बोल देती हूँ पानी डालो, लेकिन हाँ 2-3 बार तो बोलना ही पड़ता है, भाई बच्चे हैं, एक बार में कहाँ सुनते हैं। तो तब जाके इसने पानी जो है भरा है बाल्टी में। उसके बाद ये ना इसका ये जो पिंक कंटेनर से डाल रही है, इसका ये ग्लास था लीड वाला, उससे ही डाल दिए। हालांकि फिर भी मन्नत का जो है मुंह टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, क्योंकि इसका जब मन नहीं होता है तो ऐसे ही काम करती है। और मेरा ये है कि जब भी पौधों में मैं पानी डालती हूँ तो फर्श पे बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए, वही मैं इसको समझा रही थी। लेकिन बच्चे तो अपने हिसाब से ही काम करते हैं, तो इसीलिए मैं मतलब कभी कभी जब ज़्यादा ही मुझे आलस या फिर कोई दिक्कत होती है तभी मैं कहती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही अपना काम करना पसंद करती हूँ। क्योंकि पानी नीचे फैलना, फिर मतलब मैं सफाई पूरी कर चुकी हूँ और आज तो बहुत ही अच्छे से लॉबी मैंने साफ़ की थी। रगड़ रगड़ के कॉर्नर्स जो हैं उनमें जो वाइट स्टेन होते हैं वो लग जाते हैं, तो फिर वो इजीली जो है रिमूव होते नहीं हैं, उनको रगड़ना ही पड़ता है बार बार। तो इसलिए मैंने ब्रश से उसको रगड़ रगड़ के क्लीन किया था। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि पानी बिल्कुल भी टपकना नहीं चाहिए। तो फिर बचा कुचा पानी में ऊपर जो पौधे रखे हुए हैं उन पौधों में मैं ही खुद ही डालूंगी पानी। तो इतने जो हैं बस मन्नत से डलवा लिया उस। आजकल गर्मी जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब मैं काफ़ी देर से बाहर बैठी हुई हूँ। अंदर बहुत ही ज़्यादा कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। चिपचिप वाली गर्मी हो रखी है इस समय, उमस वाली। तो अंदर तो बैठा भी नहीं जा रहा और बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। तो मन्नत भी सारे अपने टॉयज़ लेके आ गई है खेलने के लिए, सारा पसारा फैलाने वाली है। और अभी जब पानी टपक गया था लॉबी में तो मैंने फिर मोप से उसको भी क्लीन किया। मन्नत जो है सारे अपने टॉयज लेके आ गई है बाहर, फटाक से एकदम लेके आ जाती है ये जब भी मौका मिलता है। तो जब मैं होती हूँ लॉबी में तभी ये लेके आती है, वैसे अकेले नहीं खेलती है, क्योंकि बंदर आजकल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और अटैक भी करते हैं। तो अभी मैंने ऐसे बोला कि मुँह धो गया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर बोल रही है कि कट कर दो इस सीन को। तो ये ना किसी रेसिपी का इंस्ट्रक्शन दे रही है, कुछ ना कुछ मतलब फालतू चीज़ों से ये कुछ ना कुछ बनाती रहती है। आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है यहाँ तक। तो मैंने थोड़ी से छोटे-छोटे बॉल्स वो तो मैं वो फोल्ड लेती हूँ। तो फोल्ड तब हमारा ये जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा और हम फिर क्या करेंगे, इसको पकाएंगे, है ना। उसके बाद मैं डेकोरेट भी करूँगी इसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे तरह के स्प्रिंकल्स से तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि पानी की हमें बहुत ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरत है कि थोड़ा पानी ये मैं डाल दिया है, बच्चे वाला हो जाएगा। तो बज गए हैं 5:30 और मैं सोच रही थी कि चाय बना लूं। और हाँ, आज तो मेरा फास्ट भी है क्योंकि आज मंडे है
और मैं सुबह भी मैंने चाय पी नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि सुबह की सॉरी जब भी मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ, तो कुछ ना कुछ मतलब बेचने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। तो अभी तो मैं परचेज़ करके ही लाई थी, कुछ गली में जा रहा था, तो मैंने 2-4 चीज़ें खरीद ली। तो अब मैं जब बैठती हूँ तो कोई ना कोई आता है, तो बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आज मेरा मंडे फास्ट था, तो सुबह भी मैंने चाय नहीं पी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं शाम तक मतलब वेट कर रही थी जल्दी से शाम हो जाए तो चाय पी लूँ बना के। क्योंकि सिग्नल जो है माइंड देता ज़रूर है, जब भी आप कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश करते हैं। चाय वग़ैरह मैं छोड़ तो नहीं रही हूँ, लेकिन कभी-कभी मॉर्निंग में स्किप हो जाता है। जैसे फ़ास्ट होता है तो ज़्यादातर मैं सुबह जो है पीती नहीं हूँ चाय व्रत में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खाली पेट में पीनी भी नहीं चाहिए चाय, क्योंकि आपको पूरा दिन बहुत ही कम खाना होता है। फ्रूट्स या फिर कुछ और ही हल्का-फुल्का खाते हैं, तो एसिडिटी भी बनती है। इसलिए मैं चाय नहीं पी थी, तो लेकिन शाम तक जो है माइंड सिग्नल देने लगा था, और हाँ, थोड़ा-थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तो जब मैंने चाय पी तो काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ। लगता है कि रिलैक्स फ़ील होता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है सेट हो चुका है उस चीज़ से, इसलिए। और जब हम बिल्कुल छोड़ देंगे कोई चीज़, तो फिर उस चीज़ से हमारा माइंड जो है सेट हो जाता है। तो मतलब हम जैसी आदत बना लेते हैं खुद ही, बस वैसी ही बन जाती है। इसमें चीज़ों का कोई भी दोष नहीं है, सिर्फ़ हमारे माइंड का ही दोष है, या हमें सिर्फ़ अपने माइंड पर कंट्रोल करना होता है, बस यही है। तो मैं चाय बना रही हूँ और साथ ही साथ कुछ गुनगुना भी रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है गाना गाने की। तो कभी भी मतलब कभी-कभी सोचती भी हूँ कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलो गा लेते हैं, देखेंगे बाद में, फिर मैं हटा भी देती हूँ। जब कभी भी कॉपीराइट आया भी है वीडियो पे, तो मैंने हटा भी दिया है, लेकिन वीडियो को कभी भी डिलीट नहीं किया मैंने। थोड़ा बहुत टाइम लगता है और मेहनत का काम है, तो फिर ऐसा कर लेती हूँ। लेकिन मेरी आदत है गुनगुनाने की, जो कि मेरा बचपन से सपना और पैशन है, उसको तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ। बार-बार पीछे मुड़-मुड़ के देखी कि चाय ना निकल जाए, लेकिन कितना भी कोशिश कर लो, जब जो होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन चाय मेरी निकल गई थी, क्योंकि मैंने खौलाने के लिए रख दी थी बहुत मतलब हाई फ्लेम पे। तो मैं धोई थी, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, बहुत मैंने सोचा कि जब तक चाय खौलती है तब तक अपना अदर वर्क जो है वो फिनिश कर लेते हैं। तो मेरी आदत है, जो भी एक के साथ एक काम मेरा चलता ही रहता है। तो देखिए चाय निकल रही है, और फिर मैंने कम कर दी गैस। और गाना भी मेरा बस उसी मोड पे आ गया, जैसे जैसे चाय निकली। जागी हूँ होना सही हूँ, आज मैं तेरे कोई हूँ, तेरे नाम के साथ करना, खुशी दिया तेरा पहला गाना, तेरा तो मेरे तुझे देख कर आई आई आई, खुशी मेरे लिए मुझे तेरे लिए दिल बनाया खुशी खुशी कहना तेरा दिया गहना, इतना कमल सचे देख कर तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए है बनाया।
अब भाई देखिए गाना तो गाया है, कहीं कॉपीराइट आ गया तो वो भी हट जाएगा, मैं हटा दूँगी, फिर आप लोग भी मतलब सुन नहीं पाएँगे। तो मैंने तो एन्जॉय कर लिया है काफ़ी, तो अब मैं सोच रही हूँ चाय-वाय तो पी ही चुकी हूँ और जो बचे हुए काम हैं मॉर्निंग के लिए भी कुछ काम करके रखने पड़ते हैं। जैसे कि ये अनार रखा हुआ है, तो मॉर्निंग में भई कौन लेके बैठेगा सुबह-सुबह ये अनार छीलने के लिए। तो मैं सोचती हूँ अभी छील के रख देती हूँ तो खा भी जाएँगे और मन्नत भी अगर खाएगी तो खा लेगी और इनको ज़्यादा पसंद है तो मैं इनके लिए छील के रख देती हूँ। क्योंकि इनको इतना टाइम नहीं है कि भई छील के खाएँ खुद, तो खिलाना पड़ता है, खाएँगे तो खुद वैसे भी नहीं। और मुझे अनार पसंद नहीं है, मैं जूस पी सकती हूँ अनार का, लेकिन अनार छील के स्पेशल मैं अपने लिए कभी भी मैं बैठी नहीं हूँ खा के, मुझे पसंद ही नहीं है क्योंकि मेरे दाँत भी काले हो जाते हैं और फिर हाथ तो मेरे काले होने वाले ही हैं क्योंकि मैं अब छील रही हूँ, मुझे काम ही करना है। तो मैं 2 छील के रख दे रही हूँ और इसके छिलके और केले के छिलके जो भी आज मॉर्निंग में हम लोगों ने फ़ास्ट में खाए थे, तो वो देखिए केले के छिलके भी रखे हुए हैं, उनका इन दोनों छिलकों का मैं कुछ करने वाली हूँ, तो देखते रहिए आगे क्या-क्या करने वाली हूँ मैं। देखिए, खुद तो मैं खाती मतलब हम लोग खुद तो खाते ही हैं, लेकिन अपने पौधों को कभी भी नहीं भूलते हैं, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है, अभी ऐसे ही ग्रो थोड़ी ना करते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे जो केले के छिलके थे, बात यकीन मानिए कि केले के छिलके इतना अच्छे हैं प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छी खाद है ये। तो पानी में मतलब ये रख दिए हैं मैंने भिगो के सोक करके 24 घंटे के लिए और जब 24 घंटे हो जाएँगे तो वो छिलके का पानी केले के छिलके निकाल देंगे और पानी डाइल्यूट करना है कम से कम जितना पानी मैंने भिगोया है सोक करके और बस उसका 4 गुना लेना है, डाइल्यूट करना है पानी, उसके बाद ही पौधों में डालना है। डायरेक्टली ऐसे ही पानी मतलब उसी फ़ॉर्म में नहीं डालना है, बहुत ही पतला मतलब ट्रांसपेरेंट पानी हो जाए उसके बाद ही डालना है। नेक्स्ट जो ये छिलके हैं हमारे अनार के, जैसा कि आप देख ही रहे हैं अनार के छिलके ही हैं भई और तो इनको मैं क्या कर रही हूँ ना, इनको कट करके बहुत ही अच्छे से और बस इसको हम बॉईल करेंगे पानी में। आरओ का पानी ही यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास है और टैप वाटर भी आप ले सकते हैं, मतलब पानी कोई भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादातर अच्छा होगा कि आरओ का पानी यूज़ करें। तो आरओ का पानी इसमें डालना है पहले तो और फिर गैस पे रखना है और गैस पे रखने के बाद थोड़ा-सा बॉयल आने देना है और बॉयल जब आ जाएगा तो थोड़ी-सी उसमें मेथी डालनी है। अभी आगे प्रोसेस में आपको सारा कुछ बताऊँगी। तो अभी मैं अनार के दानों को अच्छे से मतलब छिल तो लिया ही है वॉश करके और इनको ड्रेन करना है। उसके बाद पूरा ड्रेन हो जाने के बाद अच्छे से टिफ़िन में फ़िल करके मतलब एयर टाइट रख देंगे फ्रिज में सुबह खाने के लिए। तो अब मैं अपना जो मैंने आपको बताया था रेसिपी बता रही हूँ। ये रेसिपी है बालों के लिए, मैं बता दूँ आपको। बालों के लिए अनार के छिलके जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। झड़ते हुए बालों को कम करता है, मतलब हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है तो इसका यूज़ ज़रूर करें। तो वेस्ट की बिल्कुल चीज़ है जो हम फेंक देते हैं, उससे अगर अच्छा होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बस इसको बॉयल करना है और आलू भी मेरे बॉयल हो गए हैं, आज है व्रत तो आलू ही फ्राई करके खाएँगे और खीर बनाऊँगी मैं। तो ये भी मैं फ़िल करके अभी रख दे रही हूँ और तब तक मैंने छिलके जो रखे हुए हैं उनमें थोड़ा-सा बॉयल आ जाए उसके बाद मेथी डाल देंगे थोड़ी-सी। मेथी जो है, मेथी भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी गई है, बहुत ज़्यादा। शाइनी हेयर के लिए ग्रोथ करवानी है तो बाल झड़ रहे हैं, अभी तो इतने बाल झड़ ही रहे हैं सबके ही, तो इसलिए मैं और थोड़ी-सी होम रेमेडीज़ जो है कर रही हूँ, क्योंकि हर रेमेडीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन कोई-कोई रेमेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनसे बहुत ही जल्दी मतलब रिलीफ़ मिलता है। तो एलोवेरा भी मैंने लगा के देखा है, उससे भी थोड़ा बहुत किया है लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं। अब इसको भी मैं यूज़ करके देखूँ कैसा रिज़ल्ट आता है। तो मैं यूज़ करके बैठी हूँ और एडिटिंग कर रही हूँ ब्लॉग की और मैंने वॉश किए हैं उसके नेक्स्ट डे और एक दिन मैं शूट करती हूँ तो दूसरे दिन एडिटिंग करती हूँ, तीसरे दिन मैं ब्लॉग जो है अपलोड करती हूँ। यही मेरा प्रोसेस है हमेशा का।
तो अभी मैं तो बना रही हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि मैं धो के बैठी हुई हूँ उसी सीरम से, बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो गए हैं। और अभी मैंने कंघी भी नहीं की है, तो मुझे पता नहीं कितने बाल झड़ेंगे कितने नहीं, लेकिन एक वॉश से फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि शाइनी तो हेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए रेसिपी जो है डन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खौलाना भी नहीं है क्योंकि इसको ओवरनाइट सो करना है और बस ऐसे ही छोड़ देना है। ठंडा पानी ही यूज़ करना है जब भी बाल धोएं। धोने शैम्पू करने के बाद ऊपर से आप बाद में ही आप सीरम को लगाएंगे, मतलब धो लेंगे 1 गिलास पानी से। 1 गिलास ही पानी मैंने रखा है, बस धोना है और फिर थोड़ी 5 मिनट रखना है अपने बालों में, फिर से वॉश कर लेना है, बस हो गया। इसी तरीके से इसी प्रोसेस से बालों को धोना है इससे। तो मैंने तो देखा है कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी हेयर हो गए हैं। तो हेयर वॉश वाला मैंने आपको प्रोसेस बता दिया और अब मेरे आलू जो हैं बॉयल हो गए, उनको भी छील करके रखना है। उसके बाद बनानी है खीर। मैंने साबूदाना आपको दिखाया था, सोक करके रख दिया था, सोक करके ही मैं बनाती हूँ हमेशा से, तो थोड़ा कम टाइम लगता है। तो खीर भी बनानी है और आलू तभी फ्राई करूँगी जब मन्नत के पापा आ जाएंगे घर पे। तो वो भी व्रत रखते हैं सोमवार का, उनकी खुशी है इसलिए मैंने कभी बोला नहीं कि उनसे कि मतलब फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि रखो ही रखो, और ये भी नहीं कहती हूँ कि नहीं रखो। किसी का मन है तो उसे फिर करने देना चाहिए वो काम, लेकिन काम अच्छा हो तभी करने देना चाहिए, लेकिन हर काम तो आप करने देना नहीं चाहेंगे। तो ये तो अच्छा काम है, तो इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। और मन्नत के लिए तो मैंने सुबह ही बना दिया था और अभी तो वो कुछ नहीं खाएगी, सिर्फ आलू और खीर ही खाएगी जो हम खाएंगे। तो थोड़ा ही बहुत खाती है इसलिए मैं कुछ उसके लिए शाम को तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन सुबह तो मैं बना देती हूँ क्योंकि लंच भी रखना होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का ब्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें। तो फिर मिलती हूँ नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक ये राधे राधे, हरे कृष्णा। और देखिए सोचो मेरे पीछे पीछे ही जाता है जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, तो लॉबी में अंदर या कुछ भी। तो अभी ये सोच रहा है कि अंदर आने के लिए, लेकिन आ नहीं रहा है। तो मैं अब विदा लेती हूँ आपसे, और बारिश जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो फिर मिलती हूँ इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।